लरंगसाय पीजी कॉलेज लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। हमेशा अलग अलग तरह के मामले सामने आते रहते हैं। बीते सोमवार को महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने रामानुजगंज नगर में प्रिंसिपल डॉक्टर आरबी सोनवानी के खिलाफ नगर में रैली निकालकर व काली पट्टी बांधकर नगर भ्रमण किया तथा प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी की और एसडीएम को ज्ञापन देकर प्रिंसिपल डॉक्टर आरबी सोनवानी के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की। के दिन कॉलेज में गए थे और अपना एक धरना प्रदर्शन किए थे सांकेतिक। तब फिर एसडीएम सर के द्वारा जाकर वहाँ हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि 7 तारीख तक आप लोगों का मांग पूरा किया जाएगा और इन पर प्रशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। लेकिन प्राचार्य महोदय पर पता नहीं क्यों प्रशासनिक कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। तो फिर हमने कलेक्टर महोदय को जो ज्ञापन दिया था उसमें इस बात का जिक्र किया था कि अगर 7 तारीख तक किसी भी प्रकार की कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की जाएगी तो फिर 8 तारीख को छात्र फिर से आंदोलन करेंगे, क्योंकि ऐसे प्रचार्य पूरे कॉलेज के लिए ही नहीं पूरे रामानुजगंज के लिए दीमक है जो धीरे धीरे हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति को खाते जा रहे हैं। और इनके विरोध में हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि ये प्रचार्य प्रभारी पद से हटा नहीं दिए जाए। इनका निलंबन बहुत ज़रूरी हो गया है और इसीलिए आज हम सब एसडीएम ऑफिस में आए हैं। हम जवाब मांगना चाहते थे कि जब आप हमें आश्वासन दिए, शासन प्रशासन की तरफ से हमें आश्वासन दिया गया कि 7 तारीख तक आपके द्वारा जो मांगे हैं उन पर कार्रवाई बैठाई जाएगी, तो फिर किसी भी प्रकार का कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है। छात्र इस चीज़ का जवाब मांगने एसडीएम ऑफिस आए थे, परंतु नगर भ्रमण कॉलेज के स्टूडेंट लोगों के द्वारा किया गया है। काली पट्टी लगाकर नगर भ्रमण किया गया है और इस बात का संकेत दिया गया है कि छात्रों के हित में और महिलाओं के सम्मान में किसी भी प्रकार की कोई कोताही हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। शासन प्रशासन को हमारा सहयोग करना ही होगा और जब तक हमारे साथ न्याय नहीं होगा तब तक यह आंदोलन चलता ही रहेगा, भले ये अनिश्चितकालीन क्यों न रहे। महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं ने आरोप लगाते हुए स्थानीय मीडिया को दिए गए बयान में कहा कि लरंगसाय महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर आरबी सोनवानी राजनीतिक विज्ञान विभाग के संविदा सहायक प्राध्यापक प्रवीण सिंह को हटाकर उनके स्थान पर किसी अन्य प्राध्यापक को नियुक्त करने को लेकर छात्र छात्राओं पर दबाव बना रहे थे और परीक्षा में फेल करने, कैरियर खराब करने की धमकी देते हुए अपमानजनक दुर्व्यवहार का आरोप लगा है, जिसके बाद ये पूरा मामला छात्र छात्राओं के बीच चर्चा का विषय बन गया है। शासन कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब यहाँ हमारे महाविद्यालय रामानुजगंज कॉलेज में बेटी सुरक्षित नहीं है तो क्या खाक पड़ेगी। हमारी बहनें, हमारी जितने भी छात्राओं के ऊपर दुर्व्यवहार किया गया है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। प्राचार्य महोदय खुले सांड की तरह घूम रहे हैं, जबकि शासन प्रशासन के द्वारा इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, जिसके विरोध में हम सभी छात्र छात्राएं पूरे नगर भ्रमण किए हैं और एसडीएम साहब के पास आकर हम लोगों ने सभी ज्ञापन दिया है कि इनके ऊपर कोई न कोई कार्रवाई किया जाए या फिर इनके ऊपर जाँच कमेटी बैठाकर जाँच किया जाए। काली पट्टी माथा में बांधकर और बाँह में काली पट्टी बांधकर हम सभी छात्र छात्राओं ने इससे विरोध प्रदर्शन किया है। इस मामले पर जब महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर आरबी सोनवानी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन पर लगाए जा रहे सभी आरोप तथ्यहीन हैं। महाविद्यालय की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। रामानुजगंज में प्राचार्य का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बच्चों के द्वारा जिस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है वह तथ्यहीन और निराधार है। इसमें प्राचार्य तथा महाविद्यालय की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। महाविद्यालय में 2 बड़ी भवन है जिसमें 4 ब्लॉक हैं और 40 कमरे हैं और स्टाफ बहुत कम है, जिसके कारण से महाविद्यालय में कुछ नियम बनाया गया, व्यवस्था संचालन अच्छे रूप से हो सके, तो कुछ सामाजिक लोगों को इसमें अच्छा नहीं लग रहा है, जिसके कारण इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। और महाविद्यालय में प्राचार्य का जो दायित्व है उस दायित्व को भी निभा रहे हैं और साथ में अध्यापन कार्य भी कर रहे हैं। क्या कहेंगे? मुझे भी बाद में पता चला जो भी किया गया है वह भी सरासर गलत है। एक शिक्षा का एक महाविद्यालय के लिए इस प्रकार नहीं करना चाहिए। हम इसका घोर निंदा करते हैं। मैं महाविद्यालय संचालन के लिए उसके लिए जितना भी हो सके मैं अच्छा ही करने की कोशिश करूंगा। इसमें चाहे छात्रों को या बाहरी लोगों को जितना कष्ट हो रहा हो वो हो, लेकिन महाविद्यालय संचालन में कोई कमी नहीं होने देंगे, क्योंकि 2 साल कोविड-19 के कारण शैक्षणिक व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है और अभी महाविद्यालय खुले हैं, इसलिए इसको सोच रहे हैं कि अच्छे से महाविद्यालय संचालन हो और फिर से पटरी पर आ जाए शिक्षा व्यवस्था। दूरस्थ अंचल के ट्राइबल क्षेत्र में हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो दूरस्थ वाले हैं, वहाँ कुछ अच्छा नहीं, उसको अच्छा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ के बच्चों को भी कलेक्टर, इंजीनियर और अच्छे अच्छे पदों पर सुशोभित होना देखना चाहते हैं।
टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए बलरामपुर से ब्रजेंद्र कुमार की रिपोर्ट।